है ओ संजय। तो इंग्लिश की बुक पढ़ेंगे तो इंग्लिश में अर्थ आपको समझ में आ जाएगा। अब श्लोक का सिंपल अर्थ भी इंग्लिश में भी दिया हुआ है, आप इसको भी पढ़ सकते हैं। जैसे धृतराष्ट्र सेड ओ संजय आफ्टर माई सन्स एंड द सन्स ऑफ पांडु असेंबल्ड इन द प्लेस ऑफ पिलग्राइमेज एट कुरुक्षेत्र डिजायरिंग टू फाइट व्हाट डिड दे। हरे कृष्णा। भगवत गीता कैसे पढ़ें, ये प्रश्न बहुतों के मन में आता है कि भगवत गीता तो संस्कृत में होती है, तो इसको हम कैसे पढ़ें, संस्कृत का उच्चारण हम कर नहीं पाते। तो कोई बात नहीं, भगवत गीता पढ़ने का मन में शौक जरूर रखें और भगवत गीता को पढ़ना बहुत ही आसान होता है और इसमें थोड़ी सी बातों का ध्यान रखना होता है, लेकिन जैसे हम और पुस्तकें पढ़ते हैं ऐसे ही इसको भी पढ़ सकते हैं। बस इसका ध्यान ये रखना है कि थोड़ा सा सफाई का ध्यान रखें, हाथ सुचे, जैसे खाते पीते, जैसे खाना खा रहे खाते खाते पुस्तक ना पढ़ें, कुछ चाय पी रहे हैं, कोई भी खाते समय पुस्तक ना पढ़ें क्योंकि हाथ जूठे हो जाते हैं। इसका जो श्रद्धा भाव होता है ना वो बना रहना चाहिए, क्योंकि ये श्री कृष्ण के मुख से निकले हुए वो शब्द हैं, डायरेक्ट वो शब्द हैं जो उन्होंने खुद स्वयं अपने मुख से बोले हैं। इसलिए हर एक शब्द का अपना महत्व है, हर एक शब्द कुछ बोलता है, कुछ कहता है। लेकिन अगर आप पढ़ते हैं ना तो ऐसा ना करें, जब भी पढ़ना शुरू करें भगवत गीता तो शुरू से पढ़ें, पहले अध्याय से शुरू करें, क्योंकि शुरू से पढ़ने से पूरा सार समझ में आता, पूरी बात समझ में आती है। पहले अध्याय के पहले श्लोक से हमेशा शुरू करें। और अगर आपको संस्कृत पढ़नी नहीं आती तो कोई बात नहीं, इसमें हिंदी में भी लिखे होते हैं शब्द, शब्दों के अर्थ भी लिखे होते हैं और शब्द इसी श्लोक का अर्थ हिंदी में भी लिखा होता है, साथ साथ उसका व्याख्या भी लिखी होती, तात्पर्य भी लिखा होता है। आप जितना डीपली जानना चाहे, अब सिंपल भाषा तो आती है, हिंदी आती है तो हिंदी में बुक खरीद लो, हिंदी में पढ़ लो। अगर आपको कोई दूसरी भाषा आती है तो बहुत सारी भाषाओं में भगवत गीता छपी है, आप उसी भाषा की पुस्तक खरीदें और उसे आप पढ़ें। श्लोक तो संस्कृत में ही लिखा होगा, उसमें भी दूसरी भाषा में भी, जैसे इंग्लिश की है ये, इंग्लिश की पुस्तक में भी इंग्लिश में श्लोक जो है वो संस्कृत में ही लिखे हुए हैं, लेकिन डिटेल इसकी इंग्लिश में लिखी हुई है, जैसे उसका अर्थ जो है वो इंग्लिश में लिखा हुआ है। तो आपको अगर संस्कृत नहीं पढ़नी तो कोई बात नहीं, तो जैसे इसमें श्लोक संस्कृत में ही लिखा हुआ है, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे संवेता युजुत्सवः मामकाः पांडवाश्चैव किम अकुर्वत संजय, संस्कृत में लिखा, आपको नहीं पढ़ना कोई बात नहीं। और साथ में शब्दों के अर्थ भी लिखे हुए हैं, इंग्लिश में शब्दों के अर्थ भी लिखे हुए हैं। जैसे धृतराष्ट्र उवाच, किंग धृतराष्ट्र सेड, धर्म क्षेत्र इन द प्लेस ऑफ पिलग्रिमेज, कुरुक्षेत्र इन द प्लेस नेम्ड कुरुक्षेत्र, है ना। समवेता मतलब असेंबल्ड, उत्सव डिजायरिंग टू फाइट, यानी युद्ध की इच्छा वाले, डिजायरिंग टू फाइट। मामकाह का मतलब है माई पार्टी यानी माई सन्स, और पांडव का मतलब द सन्स ऑफ पांडु। च का मतलब एंड, एवं का अर्थ है सर्टेनली, और किम का मतलब है व्हाट, अकुर्वत का अर्थ है दे डिड डू, संजय का मतलब है ओ संजय। तो इंग्लिश की बुक पढ़ेंगे तो इंग्लिश में अर्थ आपको समझ में आ जाएगा। अब श्लोक का सिंपल अर्थ भी इंग्लिश में भी दिया हुआ है, आप इसको भी पढ़ सकते हैं। जैसे धृतराष्ट्र सेड ओ संजय आफ्टर माई सन्स एंड द सन्स ऑफ पांडु असेंबल्ड इन द प्लेस ऑफ पिलग्राइमेज एट कुरुक्षेत्र डिजायरिंग टू फाइट व्हाट डिड दे डू। इतनी बार क्लियर हो गई। अगर और डिटेल में पढ़ना चाहे तो और डिटेल में भी नीचे लिखा व्याख्या दी हुई है, आप उसे भी पढ़ सकते हैं, या इतना ही पढ़ना चाहे तब भी वो काफी है, क्योंकि इसका मर्म समझ में आ जाता है। इसी तरह से और भाषाएं भी हैं, उनको भी आप लेकर पढ़ सकते हैं। इसको पढ़ने का मकसद ये है कि इसमें जो कृष्ण हमें बताना चाहते हैं इस गीता के माध्यम से,
उन्होंने जो संदेश दिया है वो हम तक पहुंचे। इसका मतलब ये अगर हम तक पहुंचेगा तो हम दूसरों तक भी पहुंचाएंगे। बस यही मकसद है कि अगर भगवत गीता भगवान कृष्ण के मुख से निकले हुए शब्द हैं तो इसे पढ़ना जरूर चाहिए, क्योंकि इसमें जो सार दिया हुआ है वो जिंदगी का सार है। मनुष्य होने के नाते, जीवन होने के नाते, जीवन की जो समस्याएं हैं उससे जूझते हुए हमारे मन में जो जिज्ञासाएं आती हैं उनका उत्तर है ये गीता। तो हमारे जितने भी प्रश्न हैं उनका उत्तर है। एक बार में कोई पूछे कि गीता क्या है तो हम कह सकते हैं कि हमारे मन में उठने वाले प्रश्नों का उत्तर है। इसलिए इसे जरूर पढ़ें समझने के लिए। अब इसको अगर मैं इसका पढ़ना शुरू करूं हिंदी में तो आप भी इसी तरह से पढ़ सकते हैं। इसको पढ़ना बहुत आसान है। बस थोड़ी सी बातों का ध्यान रखना है कि बैठने का स्थान निश्चित करें, साफ सुथरी स्थान हो। जैसे टेबल चेयर पर बैठते हैं तो सबसे अच्छा ये बैठने का स्थान है टेबल चेयर। और अगर आप ग्रुप में बैठते हैं, आपको सुनने वाले भी बैठे हुए हैं, तब भी एक जमीन पर भी एक आसन बिछाकर वहां भी बैठ सकते हैं, या ऊंचे स्थान पर टेबल पर भी आप ऐसे बनाकर इसमें जैसे मैं बैठी हूँ तो सोफे पे बैठी हूँ, टेबल ये रखा हुआ है तो टेबल पर हमने ये सामान रख दिया। तो यहाँ पर साफ सुथरा सामान रहता है, हाथ साफ रहते हैं। खाना पीने के समय नहीं इसको पढ़ना, क्योंकि जब भी हम कोई धर्म का काम करते हैं या विद्या, वैसे भी कोई भी दूसरी पुस्तकों को भी हम अगर पढ़ते हैं तो इतना तो ध्यान रखते हैं कि जूठे हाथ ना लगे। और ये सभी कहते हैं कि जब पेज मोड़ते हैं तो स्लाइवर ना लगाए, टूप ना लगाए। तो ये चीजें, छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना। और समय का कोई बंधन नहीं, कभी भी पढ़े, सुबह पढ़े, शाम को पढ़े, रात को पढ़े। और एक बात का और छोटा सा ध्यान रखना है कि जब आप पढ़ने लगे तो ऐसा नहीं कि आप बेड पे बैठकर पढ़ें, जो है स्वच्छ नहीं माना जाता। इसलिए बेड पर ना पढ़ें तो बहुत अच्छा है। जब तक अगर आप बहुत बीमार नहीं हैं या चल फिर नहीं पा रहे हैं या बीमार हैं तो आपको बेड में बैठना है तो तब आप इस अवस्था में बैठ सकते हैं। अदरवाइज कोशिश ये करें कि बेड पे बैठकर भगवत गीता का पाठ ना करें। टेबल चेयर पर बैठे, जमीन पर सुंदर सा आसन बिछा लें, वहां पर बैठे, है ना। ग्रुप में बैठकर, ग्रुप में सब बैठे हुए उनको आप सुना रहे हैं, सुनाते समय बहुत मन लगता है। तो इस तरह से आप खाली हिंदी का भी या दूसरे जिस भी भाषा में पढ़ रहे हैं सिर्फ उसका अर्थ पढ़ने में भी आपको आनंद आएगा, क्योंकि हमें वो तो हमें मिल ही जाएगा जो हमें सार चाहिए, वो तो हम किसी भी भाषा में समझ सकते हैं। इसलिए गीता पढ़ने के लिए श्लोक की चिंता ना करें कि श्लोक संस्कृत में है तो हम कैसे पढ़ें। आप पढ़ सकते हैं जिस भी भाषा में आप चाहें। अब जैसे मैं इसमें पढ़ रही हूँ, सिर्फ श्लोक को मैंने छोड़ दिया, श्लोक नहीं पढ़ रही, सिर्फ आपके लिए मैं बता रही हूं कि इसको कैसे पढ़ना है। हे संजय, कुरुक्षेत्र में युद्ध की इच्छा से एकत्र हुए मेरे तथा पांडु के पुत्रों ने क्या किया। अब ये प्रश्न धृतराष्ट्र जी संजय से पूछ रहे हैं, क्योंकि संजय को दिव्य दृष्टि प्राप्त है और दिव्य दृष्टि होने के कारण वो जो कुरुक्षेत्र कई मील दूर युद्ध हो रहा है, वहां पर सेनाएं दोनों सजी हुई हैं और ये आंखों देखा हाल संजय जी धृतराष्ट्र को बता रहे हैं। धृतराष्ट्र क्योंकि वो खुद नहीं देख सकते, उनकी आंखें यानी कि वो ब्लाइंड हैं, अंधे हैं, तो उनको आंखों देखा हाल सुना रहे हैं संजय जी। अपने घर में उनको बैठकर व्यवस्था करवा दी, क्योंकि पहले वो चाहते थे युद्ध क्षेत्र में खुद जाकर अपने कानों से सुने, लेकिन वहां जाना पॉसिबल नहीं था। इसलिए उनको घर में ही ऐसी व्यवस्था करवा दी गई कि वो घर में बैठकर आंखों देखा हाल देखे धृतराष्ट्र जी के लिए। आपने देखा होगा जैसे कि आजकल हम लोग मैच घर में बैठ के देखते हैं, टीवी ऑन कर लेते हैं, इतने हजारों मील दूर मैच हो रहा होता है लेकिन हम आंखों देखा हाल देख रहे होते टीवी के माध्यम से। बिल्कुल ऐसा ही आंखों देखा हाल संजय जी धृतराष्ट्र जी को सुना रहे हैं।